आज हम बात करने वाले हैं मेक इन इंडिया के बारे में। मेक इन इंडिया अभी चर्चा में क्यों? सबसे पहले अगर इसके बारे में बात करें तो वह इस वजह से चर्चा में है क्योंकि मेक इन इंडिया ने अपने 8 साल पूरा कर लिए काम के। 8 साल हो गए हैं मेक इन इंडिया को वर्क करते हुए। और इसमें क्या हुआ है कि 2022 अभी की बात करें तो इसमें एनुअल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट निकाला गया, जो कि अब दोगुना हो गया है और दुगना में 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए खुशी की भी बात है। भी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मेक इन इंडिया में 27 क्षेत्र में पर्याप्त रूप से उपलब्धियां हासिल की हैं और इनमें विनिर्माण और सेवाओं के रणनीतिक क्षेत्र शामिल हैं। विनिर्माण मैन्युफैक्चर वाले जो क्षेत्र हैं, सेवा करने वाले क्षेत्र हैं। अब यहाँ पर बगल से आप देख सकते हैं जो लिस्ट है, ये वो लिस्ट है जो मेक इन इंडिया में शामिल किया गया है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो मेक इन इंडिया में जैसे कि ऑटो अवयव है, ऑटोमोबाइल है, इसके अलावा विमान, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन निर्माण, रक्षा उत्पादन, विद्युत मशीनरी, इसके अलावा है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और निर्माण। अब इसके बाद बात करें तो ये है खाद्य प्रसंस्करण, आईटी एवं बीपीएम। उसके अलावा है चमड़ा, मीडिया एवं मनोरंजन, खदान, तेल एवं गैस, फार्मास्यूटिकल्स, बंदरगाह एवं नौ परिवहन। इसके अलावा है रेलवे, सड़क एवं राजमार्ग, नवीकरणीय ऊर्जा, इसके अलावा अंतरिक्ष, वस्त्र एवं परिधान, थर्मल पावर, पर्यटन और आतिथ्य और कल्याण। ये सभी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। इसी के साथ हम एग्जाम बेस्ड पर कुछ चीजों की बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई। तो मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी। याद रहे ये डेट क्योंकि काफी सारे एग्जाम में इसको पूछा जाता है, चाहे वह यूपीपीसीएस एग्जाम हो, एमपीपीसीएस एग्जाम हो, इन सभी में ये जरूर पूछा जाता है कि मेक इन इंडिया की शुरुआत किस डेट को हुई है। मेक इन इंडिया तो 25 सितंबर को स्टार्ट हो गया। अब उसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो उद्देश्य में ये कहा गया कि देश के जो जीडीपी है उसमें मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसकी हिस्सेदारी को 2022 तक 16% से बढ़ाकर 25% करना है। ये 2014 में सोचा गया था कि 2022 तक 25% करना है मैन्युफैक्चरिंग वाले परसेंटेज को, जो कि अब लगभग होने जा रहा है। अब इसके बाद बात करें दूसरे उद्देश्य की तो इसमें यह भी कहा गया कि 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार क्रिएट करना है। अब इसके बाद बात करें अगले उद्देश्य की तो इसमें कहा गया कि नए औद्योगिकरण के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करना। कई अलग अलग औद्योगिकरण का निर्माण किया जाएगा और उसके अलावा फिर उसका इस तरीके से प्रचार प्रसार भी किया जाएगा ताकि जो विदेशी हैं वो आकर्षित होकर के यहाँ पर आए, काम करें। इसके अलावा उसमें इन्वेस्ट भी करें। चीन से आगे निकलने के लिए भारत में पहले से मौजूद उद्योग आधार का विकास करना, मतलब पहले से जो उद्योग यहाँ पर भारत में हैं उन उद्योगों को भी बढ़ा देना, इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ाना, इंडस्ट्रीज को बढ़ाना। इससे क्या होगा कि जो चीन है उसके साथ जो प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन चल रहा है उसमें हम आगे बढ़ सके। ये तो हमने बात किया एग्जाम बेस पर, इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान दिया है। इसके अलावा जैसे जैसे चीजें चर्चा में रहती हैं आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद ये भी है कि मेक इन इंडिया से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया है मेक इन इंडिया से डायरेक्ट। वो क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता, कौशल भारत कार्यक्रम की सफलता और क्रांतिकारी श्रम सुधारों पर निर्भर करती है। तार्किक तर्कों के साथ चर्चा कीजिए। और ये क्वेश्चन 2019 में यूपीएससी सीएसई में पूछा गया।